वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन युज़्लिलिल्लाहु फला हादिय लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यअलमु मा यलिजु फिल अर्द व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यनज़िलु मिनस समा व मा यअरुजु फ़ीहा व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वजअल अल-लैल सकनन वश-शम्स वल-क़मर हुस्बाना वक़ाल अन-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात व सौमि रमज़ान व हज्जिल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला व बाद सनातन धर्मं पंचम वेस्तु प्रथमा वेस्तु एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति अनेनास्ति किंचन द्वितीय वेस्तु षष्टांग कर्तक तृतीय वेस्तु दानम विच्यता चतुर्वेस्तु वर्तधारी पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा कर्तक यौमा में जमनादिम चेवेत्ति लोक महेश्वरम असंबोधस्य मृत्युषु सर्व पापे ही पर मुच्यते बिनु पंचल ई सुनु बिनु काना कर बिनु करम करी विधिनाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी बक्ता भर जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा गरही गरान बिनु बास असेसा असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासो जाय नहीं बरनी कोटि कोटि प्रणामनत मस्तक सकल पर जा जन्म है दीन बिंदु दया नदी अभिनंदनम अभिनंदनम स्वागतम शाहे उमम जन्म तिथि द्योदश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम प्रतिभा अतुब अलौकिक अति सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावन पुण्य बिंदु से बिंदु अरुवदी ज्योति जन्म स्थल मु नराशन सुवाजिन नुवाजिन निछेदिविर पुरुषन सुन्ने रिम्हे रथन न दुर्गावस्तवा सुधानवा विश्व सम्मानी तस्मा शास्त्रम परमानम ते कारिया कारिया व्यवस्थतु यह शास्त्रा विधि मुत्सर्जिया वर्तते कामकारतः न ससिद्धि भवापनोति न सुखम न पराम गति। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। हीरे जवाहरात लेकर के मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है। संपूर्ण कर्मशील मोहम्मद की जात है। संसार में सुशील मोहम्मद की जात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको स्वर्ग लोक की कुंजी खुदा ने दी, जिनको स्वर्ग लोक की
कुंजी खुदा ने दी, सुंदर सरस सलीस मोहम्मद की जात है। सुभान अल्लाह। भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, भक्तों को जो पिलाएंगे महशर की धूप में, कौसरो सलसबील मोहम्मद की जात है। उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए, उंगली इशारे से चंद्रमा दो भाग में किए, शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की जात है, शक्ति में बेमिसाल मोहम्मद की जात है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला अभी यहाँ पर जो बातें कही गई है इन तमाम बातों पर, और जो बात कही जाएगी इन तमाम बातों पर हम सबको अमल करने वाला बनाए। नौजवान साथियों, दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला जिन्होंने इस जलसे को सजाया है, जिन्होंने इस जलसे के अंदर हिस्सा लिया है, जिन्होंने इस जलसे में जिस तरीके का ताउन किया है, इन तमाम ताउन करने वाले को तो बेहद कबूल अता फरमा। मैंने एक हदीस पढ़ी है और एक मंत्र पढ़ा है, उसके तहत में मैं बताता चलूं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। कितनी चीजों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज, बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम की बुनियादी 5 चीजों में से जो पहली चीज है वो ये है कि मैं गवाही देता हूं, मैं शहादत देता हूं अल्लाह के सिवा इस पृथ्वी पर कोई इबादत के लायक नहीं है। ये मेरा और आपका अकीदा है, हमारे हदीसों में लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है, लेकिन हमारे हिंदू भाई की किताबों में क्या लिखा वो बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर भी मिलता सनातन धर्मम पंचम वेस्तु। जिस तरीके से इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, इसी तरीके से हमारे हिंदू भाई के ग्रंथों में लिखा कि सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पर है। उन 5 चीजों में सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि सनातन धर्मम पंचम वेस्तु प्रथमा वेस्तु एकम ब्रह्म द्वितीय नास्तिये ने नास्तिये किंचन। पहली चीज जो है हमारे हिंदू भाई की किताबों में जो लिखा वो ये है कि ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। उसी की भक्ति की जाएगी, उसी की प्रार्थना की जाएगी, उसी की पूजा की जाएगी। और हमारे यहाँ दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है वो इकामिस सला, नमाज का कायम करना, नमाज की हिफाजत करना, नमाज की पाबंदी करना। हमारे हिंदू भाई की किताबों में क्या है दूसरी चीज? द्वितीय वेस्तु षष्टांग कर्तक, षष्टांग करना। षष्टांग कहा किसको जाता है मैं बताता चलूं। षष्टांग उसको कहा जाता है जो 8 अंग से इबादत की जाती है, उसे षष्टांग कहा जाता है। 8 अंग से कैसे पता चलेगा कि हम 8 अंग से इबादत कर रहे हैं? जब आप रुकू करेंगे, सजदे की हालत में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि षष्टांग कहा किसको जाता है। षष्टांग उसको कहा जाता है जब मैं तशव्वुद की हालत में होता हूं। जब आप तशव्वुद की हालत में होते हैं तो 8 अंग से इबादत की जाती है, उसको षष्टांग कहा जाता है। हमारे यहाँ तीसरी चीज क्या है? वईताई ज़कात, ज़कात का देना। अगर आप साहिबे निसाब हो, आपके ऊपर ज़कात है। हमारे यहाँ, हमारी ग्रंथों में, हमारी किताबों में क्या है? वईताई ज़कात, ज़कात का देना। अगर आप साहिबे निसाब हो, साहिबे हैसियत हो, आपके ऊपर ज़कात है। लेकिन हमारे हिंदू भाई की किताबों में क्या लिखा वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे हिंदू भाई की किताबों में लिखा द्वितीय वेस्तु दानम विच्चता, दान करना, लोगों को बांटना, लोगों को देना। और हमारे यहाँ चौथी चीज है वही इकामिस सलाती व ईताइज ज़कात व सौमी रमज़ान। अगर रमज़ान आए
तो उसके रोजे रखना। और हमारे हिंदू भाई की किताबों क्या लिखा, चतुर्वेस्तु व्रतधारी, चौथी चीज हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर जो लिखा वो ये है कि उपवास रहना, भूखा रहना, प्यासा रहना, और आखिरी चीज हमारे यहाँ क्या है, वह हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। अगर अल्लाह ने आपको मालो दौलत से नवाजा है, अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, जमींदारी दी है, आपको अल्लाह ने नवाजा है, आपके ऊपर हज है। और हमारे हिंदू भाई की किताबों के अंदर ये लिखा कि पंचम वेस्तु तीर्थ यात्रा करतक गंगा जले भविष्यते, ऐसी जगह का यात्रा करना, ऐसी जगह का सफर करना जहां गंगा जल मौजूद हो। नौजवान साथियों बताइए कि हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, वो बताने के लिए जा रहा हूं। हमारे यहाँ जब किसी बच्चे का जन्म होता है, जब किसी बच्चे की विलादत होती है, जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके बाल को मुंडते हैं। बाल को मुंडने के बाद उसका नाम रखते हैं, जिसको हम और आप कहते हैं अकीका। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जब किसी बच्चे की विलादत होती है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, वो भी उसके बाल को मुंडते हैं और मुंडने के बाद उसका नाम रखते हैं। वो लोग कहते हैं नामकरण संस्कार। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, वो बताने के लिए जा रहा हूं। हमारे यहाँ क्या होता है, जब हाजी हज करने जाते हैं, हज यात्रा पर जाते हैं, दो खास किस्म के लिबास को पहन करके जाते हैं जो सफेद हुआ करता है। और हमारे हिंदू भाई के यहाँ जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, बोलो बम पे जाते हैं, वो भी दो खास किस्म के लिबास को पहन करके जाते हैं। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, वो बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारे यहाँ जब हाजी हज करने जाते हैं, हज यात्रा पर जाते हैं, तो खाने काबा का तवाफ करते हैं। जब तक तवाफ न कर लिया जाए तब तक हज मुकम्मल नहीं होता। लेकिन हमारे हिंदू भाई के यहाँ क्या होता है, शादी विवाह के मौके से जब तक मंडप का चक्कर न लग जाए तब तक शादी विवाह मुकम्मल नहीं होता। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, वो बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारे यहाँ जब किसी का इंतकाल होता है, जब किसी की मृत्यु होती है, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद जब उसको कब्र के अंदर हम और आप डालते हैं, उसका रुख उत्तर दक्षिण हुआ करता है। हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जब किसी की मृत्यु होती है, जब कोई मर जाता है, जब उसके चीते को जलाते हैं, उसका रुख भी उत्तर और दक्षिण हुआ करता है। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, वो बताने के लिए जा रहा हूँ। हमारे यहाँ जब मस्जिद बनाई जाती है, जब मस्जिद की तामीर की जाती है, तो उसका रुख पश्चिम की तरफ होता है, निकलने का दरवाजा पूरब की तरफ होता है। नौजवान साथियों, हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ जब मंदिर की तामीर होती है, जब मंदिर बनाई जाती है, उसका रुख भी पश्चिम हुआ करता है, निकलने का दरवाजा पूरब होता है। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। मुसलमान हजरात पढ़ते हैं पहला कलीमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसके माने हैं अल्लाह के सिवा, ईश्वर के सिवा इस पृथ्वी पर कोई इबादत के लायक नहीं। हमारे हिंदू भाई पढ़ते हैं ब्रह्म सूत्र, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नास्ति किंचन, के ईश्वर के सिवा कोई इस धरती पर इबादत के लायक नहीं है। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है और मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, इंशाअल्लाह हम लोग मिलजुल करके रहेंगे। हाथ उठा के बतलाएंगे इंशाअल्लाह। बातें समझ में आ रही है? हाथ उठा के बतलाए कि समझ में आ रही है। एक बात आप डायरी के अंदर नोट कर लीजिए, अगर आप दावत व तबलीग से जुड़े हुए हैं, अगर आप दावत व तबलीग
के काम को अंजाम देना चाहते हैं। डायरी है तो डायरी में नोट कर लीजिए इस बात को। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये लिखा, हमारे उलमा बैठे हुए हैं, उलमा की तरफ भी मैं मुतवज्जो होना चाहता हूँ। आप भी डायरी के अंदर इस बात को नोट कर लीजिए। श्रीमद् भागवत गीता के अंदर ये लिखा, योमामे जमनादिम चेगत्ति लोके महेश्वरम असंबोधस्य मृत्युषु सर्व पापैः परमुच्यते। ये पहली चीज इस श्रीमद् भागवत गीता के अंदर जो लिखा वो ये लिखा कि अल्लाह खुदा कौन होता है, ईश्वर कौन होता है। श्रीमद् भागवत गीता ने उसको वाज़ेह तौर पर, मुकम्मल तौर पर बता दिया कि ईश्वर वो होता है, अल्लाह वो होता है। यौमामे जमनादिम, जिसका जन्म नहीं होता और जिसका जन्म होता है वो खुदा नहीं होता। अब बताओ, श्री रामचंद्र जी का जन्म भी हुआ, श्री कृष्ण जी का जन्म भी हुआ, श्री लक्ष्मण जी का जन्म भी हुआ, श्री हनुमान जी का जन्म भी हुआ। खुदा वो होता है जिसका जन्म नहीं होता। दूसरे नंबर पर खुदा वो होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती है। तीसरे नंबर पर खुदा वो होता है जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसका जन्म नहीं होता, जो दिखाई नहीं देते, जिसके अंदर ये तीन क्वालिटी हो वही खुदा होगा। उसके अलावा कोई और खुदा नहीं हो सकता। उसी को कहा श्रीमद् भागवत गीता ने, यौमामे जमनादिम चेवेत्ति लोके महेश्वरम असंबोधस्य मृत्युषु सर्व पापैः परमुच्यते। जो व्यक्ति ऐसा मानेगा कि खुदा का जन्म नहीं होता, जो मनुष्य ऐसा मानेगा वो दिखाई नहीं देते, जो मनुष्य ऐसा मानेगा कि वो उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका जन्म नहीं होता, वो दिखाई नहीं देते, सर्व पापैः परमुच्यते, वो तमाम पापों से मुक्ति हो जाएगा, वो तमाम पापों से पाक हो जाएगा। नौजवान साथियों, बल्कि श्री कृष्ण जी से पूछा गया बाज़ाब्ता तौर पर, हे कृष्ण जी आप भगवान हैं, आप खुदा हैं? उन्होंने कहा कि ना हम देवो, श्री विष्णु पुराण के अंदर ये लिखा, ना हम देवो ना गंधर्वो ना यक्षो ना च दानो, मैं तो आप लोगों के दोस्त के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं खुदा नहीं हूँ। अगर तुमको किसी खुदा की भक्ति करना हो तो मैं बतलाता हूँ भक्ति किस खुदा की करना है, किस पर तुम्हें जिंदगी गुजारना है। जो तुम यहाँ भी कामयाब हो जाओगे वहां भी कामयाब हो जाओगे। श्री कृष्ण जी ने कहा था, एक खुदा के शरणों में जाओ, उसी के शरणों में जाओगे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। श्री रामचंद्र जी का नाम आपने सुना होगा। श्री रामचंद्र जी का वनवास होता है। कितने साल का वनवास हुआ? 14 साल का वनवास हुआ। क्यों हुआ था? आखिर क्यों गए 14 साल के वनवास के लिए? श्री रामचंद्र जी माँ बाप के फरमाबरदार बेटा थे और बाप ने कहा कि बेटा आपको 14 साल के लिए वनवास पर जाना है। इसलिए जाना है जो उसकी सौतेली माँ थी वो ये नहीं चाहती थी कि श्री रामचंद्र जी कुर्सी पर बैठे, बल्कि वो ये चाहती थी कि मेरा बेटा भरत जो है वो कुर्सी पर बैठे और श्री रामचंद्र जी को 14 साल के वनवास के लिए भेज दिया जाए। श्री रामचंद्र जी को 14 साल के वनवास के लिए भेज दिया जाता है। जब जंगलों के अंदर वो जिंदगी गुजार रहे होते हैं, नौजवान साथियों, श्री रामचंद्र जी की बीवी जो अहलिया मोहतरमा है श्रीमती सीता जी, उनका जब इग़वा हुआ, उनकी तलाश में निकले, रास्ते में हनुमान जी से मुलाकात होती है। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी की एक ही मुलाकात में पक्के भगत बन गए। तो पूछा है, राम जी आप बतलाओ मैं भक्ति किसकी करूं, मैं इबादत किसकी करूं, मैं प्रार्थना किसकी करूं? तो श्री रामचंद्र जी ने ये कहा था, प्रथमा तारका चैवा द्वितीय तन्मुच्यते तृतीय कुंडला कारमा चतुर अर्थ चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। श्री रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा था कि तुम मेरी भक्ति करो, तुम मेरे शरणों में झुको, बल्कि श्री रामचंद्र जी ने ये सिखलाया इबादत का तरीका। श्री रामचंद्र जी ने ये कहा, अगर तुम्हें इबादत करने का तरीका मालूम करना हो मुझसे मालूम करो, मैं बतलाता हूँ। पहले नंबर पर खड़े हो जाओ, दूसरे नंबर पर तुम झुक जाओ और तीसरे नंबर पर तुम कुंडली मारो, चौथे नंबर पर चांद की तरह हो जाओ, पांचवें नंबर पर उस ईश्वर परमात्मा की याद में तुम ऐसे खो जाओ कि तुम्हें इस सृष्टि की कोई चीज नजर ना आए। नौजवान
साथी, ये कौन सा तरीका था जो श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान जी को बतला रहे थे। नौजवान साथियों, मैंने अभी अर्ज ये किया था कि श्री रामचंद्र जी का वनवास क्यों हुआ था, क्यों गए थे 14 साल के वनवास पर। वो माँ बाप के फरमाबरदार थे, माँ बाप के हुक्मों पर चलने वाले थे। बाप ने कहा, जिनका नाम था राजा दशरथ जी, उन्होंने कहा बेटा आपको 14 साल के लिए पंचूटी पहाड़ पर जाना है। बाप हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो कि बाप की हुक्म की ताबेदारी करने के लिए बगैर पूछे, बगैर किसी वजह के पूछे हुए वो 14 साल के वनवास के लिए चले जाते। लेकिन आज का नौजवान, अगर किसी से पूछा जाए, अगर किसी से कहा जाए कि बेटा आपको 14 साल के लिए जंगलों के अंदर जाना है, कोई बेटा तैयार ना होगा। आज के हालात को देखते हुए नौजवान साथियों, मंत्र के अंदर क्या लिखा, पति पितृ माता भवतो सम्मना जया पत्य मधुरति वाचन वंतु शांति वामु। तुम्हारी माँ अगर तुमको हुक्म दे, तुम्हारा बाप अगर तुमको हुक्म दे तो बाप की ताबेदारी करो, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। पति पितृ माता भवतो सम्मना जया पत्य मधुरति वाचन वंतु शांति वामु। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। नौजवान साथियों, आज तय करो इस जलसे से, इस तालीमी बेदारी से, इस लाहे मुआशरा से एक पैगाम लेकर के जाओ, मैं अपने माँ बाप की खिदमत करूंगा। इंशाअल्लाह अगर हमने और आपने माँ बाप की खिदमत कर ली, हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे और इंशाअल्लाह वहां भी कामयाब हो जाएंगे। और हम ये कहते हैं कि थोड़ी सी खिदमत करके मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया, हम कहते हैं हमने बाप का हक अदा कर दिया। नौजवान साथियों सुनो, दिल की कानों से सुनो, सहाबी रसूल है, कहते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने माँ का हक अदा कर दिया, मैंने बाप का हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा कि कैसे तुमने हक अदा कर दिया? अल्लाह के नबी, मैंने अपने माँ को एक कंधे पर बैठाया, बाप को एक कंधे पर बैठाया, मैंने खाने काबा का तवाफ करवाया, मैंने माँ का हक अदा कर दिया, मैंने बाप का हक अदा कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा तुमने माँ बाप के खून के एक कतरे का भी हक अदा नहीं किया। नौजवान साथियों, माँ तो माँ हुआ करती है, अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे यूं ही जन्नत नहीं रख दी। नौजवान साथियों, माँ तो वो हुआ करती है जब तुम महज पेट के अंदर 2 महीने 3 महीने के हुआ करते थे, माँ करवटें बदल दिया करती थी। माँ हर वक्त ये सोचती थी कहीं मेरे लाडले को कोई तकलीफ न पहुंच जाए। जब तुम 9 महीने के पेट में होते थे, माँ करवटें बदल देती थी। माँ को न जाने कई रात तक नींद नहीं आती थी, माँ सोती नहीं थी, माँ बिलखती थी, माँ को चैन नहीं, माँ को सुकून नहीं। माँ तो वो हुआ करती है जब तुम्हें माँ जन्म देती थी, वो दुनिया के तमाम तकालीफ को वो बर्दाश्त करके माँ ने तुम्हें जन्म दिया, और तुम कहते हो कि हम माँ को अपने पाँव से मार करके भगा दिया और मैं अपने माँ को लाठी से मार करके घर से भगा दिया। नौजवान साथियों, अगर हमने और आपने माँ की खिदमत कर ली, हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहां भी कामयाब हो जाएंगे। एक बहुत बड़े इमाम जिनको हम और आप जानते, जिनका नाम इमाम अस-सुदैस है, वो कहते हैं मेरी माँ ने मुझे बद्दुआ दी थी, इसलिए आज मैं खाने काबा का इमाम हूँ। कहा वो कैसे? कहा खाने काबा का इमाम मैं यूं ही ने बन गया, मेरी माँ ने मुझे बद्दुआ दी थी, मेरी माँ ने मुझसे ये कही थी कि बेटा तुमने ये क्या कर दिया। हमारे घर पर कुछ मेहमान आए थे, मैंने सालन के अंदर जो मेरी माँ ने सालन तैयार किया था, उस सालन के अंदर मैंने एक मुट्ठी रेता डाल दिया, मेरी माँ ने बद्दुआ दे दी थी। मेरी माँ ने ये कही थी बेटा जाओ तुम्हें अल्लाह खाने काबा का इमाम बनाए। आज मैं खाने काबा का इमाम हूँ, मेरी माँ की बद्दुआओं का असर है। माँ की बद्दुआओं से बचो, अगर माँ की बद्दुआ हो जाए तुम यहाँ भी कामयाब नहीं हो सकते, वहां भी कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन अगर माँ की दुआ तुम्हारे साथ होगी तो जवान साथियों तुम हर जगह कामयाब होगे। बनी इस्राइल के 3 शख्स थे, जब एक मर्तबा तीनों शख्स सफर कर रहे थे, सफर के दौरान तेज बारिश हुई और एक गार के अंदर एक पत्थर में जाकर के वो छुप गए। अचानक एक बहुत बड़ा पत्थर आकर के उस गार के मुंह पर आकर के बैठ गया और वो तीनों उसी गार के अंदर बंद हो गए।
तीनों ने कहा कि अल्लाह के सिवा मुझे इस गार से कोई निकाल नहीं सकता। अल्लाह की मदद होगी तब हम गार से निकलेंगे, अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत नहीं होगी हम गार से नहीं निकल सकते। तीनों ने मीटिंग की, मशवरा किया कि हमने जो दुनिया के अंदर अमल किए हैं उस अमल के जरिए से हम अल्लाह से मांगते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इस गार से निकाल देगा। पहला शख्स उन्होंने ये दुआ की कि ऐ बारे इलाह, दुनिया के अंदर मैंने कोई बड़ा नेक अमल तो किया नहीं, लेकिन इतना तो जरूर किया है, मेरे माँ बाप कमजोर थे, मेरे माँ बाप ज़ईफ थे और मेरा कोई बड़ा कारोबार नहीं था। ऐ बारे इलाह, जब मैं बकरी चराया करता था और बकरी के दूध दूह करके लाया करता था तो सबसे पहले मैं माँ बाप को पिलाया करता था। ऐ बारे इलाह, एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बकरी के दूध को दूह करके लाया, मेरे माँ और मेरे बाप सो गए थे, मैंने प्याले को अपने हाथ में लेकर के पूरी रात में यूं ही गुजार दिया। ऐ बारे इलाह, अगर मैं तेरी रजा के लिए मैंने ये काम किया है, ऐ बारे इलाह इस गार से इतना पत्थर हटा दे ताकि मैं आसमानों को देख सकूं। अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर ली और गार से पत्थर हल्का सा हट गया। और दूसरा शख्स उन्होंने ये दुआ की, ऐ बारे इलाह, मैं दुनिया के अंदर कोई नेक अमल तो किया नहीं, लेकिन मैं खानदान की औरत से मैं मोहब्बत करता था और मैं उनके साथ ख्वाहिश पूरी करना चाहता था। ऐ बारे इलाह, उन्होंने ये शर्त लगा दी थी कि 100 दीनार तुम दोगे तभी तुम मेरे साथ अपनी ख्वाहिश को पूरी करोगे। मैंने बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्कत से 100 दीनार कमाए। ऐ बारे इलाह, मैंने उस औरत को 100 दीनार दिया और जब उसके जिस्म पर मैं चढ़ रहा था वो औरत ये कह रही थी, अल्लाह से डरो। मैंने इस जुमले को सुन करके उस औरत के जिस्म से उतरा, अल्लाह अगर तेरी रजा के लिए मैंने ये काम किया है, अल्लाह तो गार से आधे पत्थर को तू हटा दे। अल्लाह ने उसकी भी दुआ कबूल कर ली। और तीसरा शख्स जो था उन्होंने ये दुआ की, ऐ बारे इलाह, मैंने दुनिया के अंदर कोई नेक अमल किया तो नहीं, लेकिन इतना जरूर किया, एक मजदूर को मजदूरी पर लाया, एक सा गल्ले के इवत लाया था। ऐ बारे इलाह, जब उन्होंने मजदूरी कर ली हमारे यहाँ, जब मैं उसकी मजदूरी को देने लगा तो वे कहने लगा कि मुझे मजदूरी नहीं चाहिए। लेकिन चंद अरसा गुजरने के बाद जब वो मेरे यहाँ वापस आया, ऐ बारे इलाह, मैंने उनकी मजदूरी के गल्ले को जमीन में बोया, जमीन से जो गल्ला उगता था, ऐ बारे इलाह, उस गल्ले को बेच करके मैं बकरियां खरीदता था। इतनी बकरियां मैंने खरीद ली, गोया कि मैंने उस पर एक चरवाहे को मुतय्यन कर दिया। जब वो चंद अरसे के बाद, चंद सालों के बाद मेरे घर अपनी मजदूरी मांगने के लिए आया, ऐ बारे इलाह, मैंने उसको तमाम बकरियां दे दी जो उनके गल्ले की इवज से मैंने कमाया था। ऐ बारे इलाह, उन्होंने यकीन नहीं किया, इतनी सारी बकरियां हमें मजदूरी के इवज में दिया जा रहा है। ऐ बारे इलाह, अगर तेरी रजा के लिए मैंने ये काम किया है तो इस गार से पूरे पत्थर को हटा दे। कहने का मकसद ये है कि पति पितृ माता भौत सम्मना छाया पत्य मधुरती वाचन वत्तु शांति वामु, शांति वामु के माँ की दुआ कहाँ कामयाबी के दहलीज तक हमें पहुंचा देती है। नौजवान साथियों, अगर हमारी माँ हमसे नाराज हो गई, अगर हमारे बाप हमसे नाराज हो गए, हम कहीं कामयाबी के दहलीज पर नहीं पहुंच सकते। एक सहाबी रसूल है, आखिरी वक्त है, जबान पर कलिमा नहीं आ रहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास खबर भिजवाई गई, फुला सहाबी के जबान पर कलमा नहीं आ रहा है। अल्लाह के नबी आए, आने के बाद पूछा कि क्या माजरा है, इसकी जबान पर कलमा क्यों नहीं आ रहा है। उसकी माँ को बुलाया गया, बुलाने के बाद पूछा कि तुम्हारे इससे कोई गलत ताल्लुक तो नहीं रहा है। कहा मैं इससे नाराज हूँ, ये मेरा बेटा मुझे अपनी बीबी को मुझ पर तरजीह दिया करता था और ये मुझे तकलीफ पहुंचाया करता था, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। वो सहाबी रसूल माँ को बीबी पर तरजीह, बीबी को माँ पर तरजीह दिया करता था और आखिरी वक्त है, कलमा नसीब नहीं हो रहा है। नौजवान साथियों,
दिल के कानों से सुनो। अल्लाह के नबी ने कहा तुम इसे माफ कर दो। वो माँ कहती है मैं माफ नहीं करूंगी। कहा क्यों नहीं करोगी? लोगों को हुक्म दिया लकड़ियां जमा करो, लकड़ियां इकट्ठा करो। लकड़ियों को इकट्ठा किया गया, जमा किया गया। कहा तुम्हारे बेटे को इस लकड़ी में आग लगा करके मैं जलाऊंगा, क्या तुम पसंद करोगी? कहा कि नहीं अल्लाह के नबी आप गवाह रहिए, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तुमने अपने बेटे को माफ कर दिया? कहा मैंने माफ कर दिया। अल्लाह के नबी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो सहाबी रसूल कलमा पढ़ते हुए उनकी रूह परवाज कर जाती है। नौजवान साथियों, माँ की दुआ जहाँ भी कामयाबी की दहलीज तक पहुँचा देती है, वहाँ भी कामयाबी की दहलीज तक पहुँचा देती है। इंशाअल्लाह हम माँ की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हैं नौजवान साथियों, अगर आप ये चाहते हो कि हमारा बच्चा हमारे साथ अच्छे अखलाक से पेश आए, बस दो से 3 मिनट का पैगाम सुन लीजिए, दुआ हो जाएगी, आप चले जाइएगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपका बच्चा आपके साथ आप बदसलूकी ना करे, अखलाक के साथ पेश आए, तो पंडित जी ये कहते हैं मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वेदहा। अगर आप ये चाहते हो आपका बच्चा आपके साथ बदसलूकी ना करे, तो सबसे पहले बच्चे को अच्छा बनाने में माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी बच्चा अच्छा होगा, माँ अच्छी नहीं होगी बच्चा कभी अच्छा नहीं हो सकता। आपने तारीख में पढ़ा होगा बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा, यूं ही बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा नहीं बन जाते हैं। उनकी माँ की मेहनत और उनके माँ का एक तड़प था दिल के अंदर कि जब तक मेरा बच्चा हाफिज न बन जाए, जब तक मेरा बच्चा अच्छा कारी कुरान न बन जाए, तब तक मैं अपने बच्चे को एक्सेप्ट न करूंगा। नौजवान साथियों, किस्सा मुख्तसर, उसकी माँ ने ये ठान लिया था कि मैं इस बच्चे का दाखिला मदरसे के अंदर करवाऊंगी, मेरा बच्चा हाफिज बनेगा, मेरा बच्चा अच्छा कारी कुरान बनेगा, मेरा बच्चा अच्छा मुफ्ती बनेगा। नौजवान साथियों, जब वो मदरसा पहुंचती है, जिसके सर पर बाप का साया नहीं, वो बच्चा यतीम था। उन्होंने उस्ताद से शर्त लगा दी, उस्ताद जी ये हमारे बच्चे हैं, आपकी शर्त पर आप दाखिला लीजिए कि जब तक ये बच्चा हाफिज न बन जाए, जब तक ये बच्चा कारी कुरान न बन जाए, आप मदरसे से छुट्टी मत देना। नौजवान साथियों, वो बच्चा पढ़ना शुरू करता है, मदरसे के अंदर दीनी तालीम हासिल करना शुरू करता है। कुछ दिनों के बाद माँ की याद आती है, माँ की याद तड़पाने लगती है। उस्ताद जी से कहने लगता है, उस्ताद जी आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। उस्ताद जी ने कहा कि तुम्हारी माँ ने तो मना किया है, इसे छुट्टी मत देना, इसे छुट्टी मत देना जब तक ये बच्चा कारी कुरान न बन जाए, जब तक बच्चा आलिम दीन न बन जाए, जब तक ये बच्चा हाफिज कुरान न बन जाए, छुट्टी मत देना। उस्ताद जी ने सोचा कि ऐसा करते हैं, इसको कुछ सबक दे देते हैं, इतना सबक दे देते हैं ये बच्चा सबक याद नहीं कर पाएगा, इसे छुट्टी ना मिलेगी। नौजवान साथियों, उस बच्चे को इतना सबक दिया गया, जब उस बच्चे ने सबक को देखा हैरान और परेशान हो गया और कहने लगा हमारे उस्ताद ने इतना सबक दे दिया है, मैं सबक को कैसे याद करूं। नौजवान साथियों, लेकिन अल्लाह पर यकीन रखता था, वो अल्लाह को हाजिर और नाजिर करके वो सबक याद करना शुरू करता है, वो सबक को याद कर लेता है और कहता उस्ताद जी लीजिए ये हमारा सबक है, आप हमारे सबक को सुन लीजिए। उस्ताद हैरान और परेशान, मैंने इतना सबक दिया था, इतने सबक तो हमारे बच्चे ने कैसे याद कर लिया। हैरान और परेशान उस्ताद ने कहा जा बेटा तुम्हारी छुट्टी है। वो बच्चा गीत गाते हुए नाज शरीफ पढ़ते हुए घर पहुंचता है, माँ से कहता है माँ दरवाजा खोल दे तेरा लाडला आ गया, माँ दरवाजा खोल दे तेरा महबूब आ गया। मेरा बेटा तो वो है जो हाफिज बन करके आएगा, मेरा बेटा तो वो है जो कारी कुरान बन करके आएगा, मेरा बेटा तो वो है जो आलिम दीन बन करके आएगा। वो जवान साथियों, माँ दरवाजा नहीं खोलती है, बच्चा दरवाजे पर खड़ा होकर के पुकारता माँ दरवाजा खोल दे। कहा बेटा तुम मेरा नहीं हो सकते, मेरा बेटा वो है जो अच्छा कारी बन करके आएगा। नौजवान साथियों, वो बच्चा फिर मदरसा जाता है, जाने के बाद वो एक अच्छा हाफिज बनता है, एक
अच्छा कारी कुरान बनता है, एक अच्छा मुफ्ती बनता है। जब वो वहां से आता है, आने के बाद वो कहता है माँ दरवाजा खोल, आज तेरा लाडला आ गया, आज तेरा महबूब आ गया। कहा बेटा तू हाफिज बन गया? कहा माँ मैं हाफिज भी बन गया। कहा बेटा तू कारी कुरान बन गया? कहा माँ मैं कारी कुरान बन गया। कहा बेटा तू मुफ्ती बन गया? कहा माँ मैं मुफ्ती भी बन गया। कहा आज तो तू मेरा बेटा है, इससे पहले तुम मेरा बेटा नहीं हो सकते। नौजवान साथियों, दुनिया आज उसको बायजीद बुस्तामी अलैहि रहमा के नाम से जानती है। क्यों? ये माँ की मेहनत थी, माँ के दिल के अंदर तड़प थी, माँ का ये तमन्ना था कि काश के मेरा बेटा हाफिज बन जाए। सबसे पहले बच्चे को अच्छा बनाने में माँ की जरूरत पड़ती है, मातृमान। और दूसरे नंबर पर जो जरूरत पड़ती है, बाप की जरूरत पड़ती है। बाप अच्छे होंगे, बेटा अच्छा होगा। बाप का अखलाक अच्छा होगा, बेटे का अखलाक अच्छा होगा। बाप की निगरानी बेटे पर होगी तो बेटा अच्छा होगा। सिर्फ कमा करके लाने से हमारा और आपका बच्चा अच्छा अखलाक वाला नहीं हो सकता। हमारी निगरानी जरूरी है। और तीसरे नंबर पर, आखिरी नंबर पर जो जरूरत पड़ती है, एक मदरसे की जरूरत पड़ती है, जो यहाँ तालीमी बेदारी का जो यहाँ पैगाम आपको आपके सामने दिया गया। उलमा ने आपको तालीमी बेदारी के ऊपर बहुत सारे पैगामात आपको दिए कि तीसरे नंबर पर एक मदरसे की जरूरत पड़ती है। मातृमान, पितृमान, चारियावान, पुरुषो वेदहा। अगर मदरसे के अंदर पढ़ाई अच्छी हो, उस्ताद अच्छे हो, पढ़ाने वाला हो, तो नौजवान साथियों वो बच्चा क्या बनता है? पुरुषो वेदहा, पुरुषो वेदहा। तब जाकर के बच्चा अच्छा अखलाक वाला बनता है, महान पुरुष बनता है। अगर हमारी और आपकी निगरानी नहीं होगी तो हमारे साथ हमारा बच्चा भी बदसलूकी करेगा। इंशाअल्लाह हम लोग इन 3 बातों पर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवान साथियों, अपने बच्चे को आप तमाम चीजों का उलूम व फनून दो, जो उलूम व फनून आपको यहाँ भी कामयाबी के दालेज पर पहुंचाएगी और वहां भी पहुंचाएगी। उसी को कहा श्रीमद् भागवत गीता ने, या शास्त्रा विधि मुत्सर्जिया वर्तते काम कारतहा न सिद्धि मवा पनोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति, जो मनुष्य कुरान को छोड़ देगा, हदीस को छोड़ देगा, अपनी इच्छा और अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेगा, वो यहाँ भी कामयाबी के दहलीज पर नहीं पहुंच सकता और वहां भी नहीं पहुंच सकता। अगर आप चाहते हो कि हम कामयाब इंसान बन जाए, कुरान को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, हदीस को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। यह शास्त्रा विधि मुत्सर्जिया वर्तते काम करतहा न सिद्धि मवा पनोति। आप तमाम चीजों का उलूम व फनून दो, इंग्लिश पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, आप कलेक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन उन तमाम चीजों के पढ़ाने से पहले कुरान की तालीम दो, ताकि दुनिया के अंदर रहते हुए आपका बच्चा आपके लिए जन्नत का सामान बन जाए। नौजवान मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है, अगर कोई हाफिज कुरान बनता है और किसी के खानदान में कोई लड़का हाफिज कुरान बनता है, वो 10 ऐसे लोगों को जन्नत दिलाएगा जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई। कयामत के मैदान होगा, अव्वलीन और आखिरीन इकट्ठा होंगे, मालदार भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, लेकिन उस दिन, कयामत के दिन, जब रब्बुल जलाल की निगाहें हाफिज कुरान की तरफ पड़ेगा, हाफिज कुरान से कहा जाएगा, ओ हाफिज कुरान, जब फुला बस्ती के लोग सोया करते थे उस वक्त तुम मेरे कुरान की तिलावत करते थे। हो हाफिज कुरान, रास्ता चलते हुए तुम मेरे कुरान की तिलावत करते थे। हो हाफिज कुरान, तुम तहज्जुद में मेरे कुरान की तिलावत करते थे। हो हाफिज कुरान, तुम हर वक्त हाफिज कुरान, तुम हर वक्त मेरे कुरान की रट लगाया करते थे। ओ हाफिज कुरान, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जाओ 10 ऐसे लोगों के कांधे पर हाथ रख दो, तुम्हारे हाथ रखने की वजह से मैं परवरदिगार आलम उसे जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना दूंगा। नौजवान साथियों, ये मकाम है हाफिज कुरान का। तस्मा शास्त्रम परमानंते कारिया व्यवस्थतु। अगर आप कुरान को छोड़ करके जिंदगी गुजारेंगे, श्रीमद् भागवत गीता कहता है कि आप कभी मुकम्मल और कामिल मोमिन नहीं बन सकते। अगर आप चाहते हो कि कामिल मोमिन बने तो कुरान को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा, हदीस को मजबूती से पकड़ना पड़ेगा। अबू हुरैरा का नाम आपने सुना होगा, जलील कद्र सहाबी रसूल है। कहता अल्लाह के नबी बतलाइए मैं जिंदगी कैसे गुजारूं।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ऐ अबू हुरैरा, अगर तुम्हें जिंदगी गुजारनी हो, अगर तुम्हें जिंदगी बसर करनी हो, ऐ अबू हुरैरा, इस जबान से सुन ले, इस जबान से बढ़कर दुनिया की कोई जबान नहीं हो सकती। ऐ अबू हुरैरा, पूरी जिंदगी तू कुरान को पढ़ाता जा। अबू हुरैरा, पूरी जिंदगी कुरान के मुताबिक तू अमल करता जा। ऐ अबू हुरैरा, जब तुम्हारी मौत होगी, जब तुम्हें लोग कब्र में दफनाने के लिए जाएंगे, ऐ अबू हुरैरा, तुम्हारे कब्र का तवाफ आसमान के फरिश्ते ऐसे करेंगे जैसे कि हज के मौसम में लोग खाने काबा का तवाफ करते हैं। वहाँ अजाब तो दूर की बात, वहाँ अजाब का धुआं भी नहीं पहुंच सकता। कुरान पढ़ने का कितना सवाब है। और जिस बस्ती में कुरान की तिलावत हो, नौजवान साथियों, वहाँ अजाब भी नहीं आया करता। एक बस्ती के अंदर बहुत सारे लोग शराब पिया करते थे, जिनाकारी में मबऊस रहते थे और जिनाकारी किया करते थे, लेकिन वह एक आबिद भी रहता था। वो ये दुआ करता था, ए बारे इलाह, इस बस्ती के अंदर बहुत सारे लोग शराब पिया करते हैं, कत्लो गारतगिरी क्या करते हैं, ए बारे इलाह, इस बस्ती के अंदर जलजला बर्पा कर दे। नौजवान साथियों, उस आबिद और उस मुत्तकी परहेजगार इंसान की दुआ असर लाई। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ फलां बस्ती के अंदर जलजला बर्पा कर दो। जब फरिश्ता आया, उस बस्ती के अंदर जलजला बर्पा करने की कोशिश की। नौजवान साथियों, बस्ती का एक कोना, एक हिस्सा जुम्बिश नहीं कर रहा था, एक हिस्सा नहीं हिल रहा था। अल्लाह से शिकायत की फरिश्तों ने कि बस्ती का एक कोना, बस्ती का एक हिस्सा जुम्बिश नहीं कर रहा है। कहा कि जाओ देखो उस कोने के अंदर क्या हो रहा है। जब फरिश्ता आता है, आने के बाद देखता है, देखता क्या है कि वहाँ एक बूढ़ी माँ बैठी हुई है, कुरान की तिलावत कर रही है। अल्लाह ने कहा जाओ, उस बूढ़ी माँ की तिलावत की बरकत से मैंने पूरी बस्ती वाले की मगफिरत कर दी। नौजवान साथियों, अगर बस्ती के अंदर कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान पढ़ाया जा रहा है, आप लोग बहुत ही सआदतमंद हैं। इंशाअल्लाह हम इस बस्ती के मदरसे से भी मोहब्बत करेंगे, उलमा से भी मोहब्बत करेंगे। अगर हमने उलमा से बुग़्ज़ रखा, अदावत दिल के अंदर पाली, किताब के अंदर किताबों में लिखा है कि जिसने उलमा से बुग़्ज़ रखा, उलमा से हसद रखा और उलमा की तज़लील की, उसकी रुसवाई की, तो 10 नस्लें ऐसी गुजर जाएंगी जो उलमा की रुसवाई करते हैं, जो उलमा की बुराई करते हैं, जो उलमा की तज़लील करते हैं। 10 ऐसी नस्लें गुजर जाएंगी जिसके अंदर ना कोई हाफिज़े कुरान पैदा होगा, ना कोई आलिम दीन पैदा होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, उलमा की अज़मत और बड़ाई करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। नौजवान साथियों, करेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात यहाँ से एक पैगाम लेकर के जाओ दिल से। आज जो हिंदुस्तान के हालात हैं, आज जो समाज के हालात हैं, कि वेदों के अंदर ये लिखा, माँ भारता भारतन द्योशन्नमा सौसारा मृत्यु सौसा सौसारा मृत्यु सौसा, कि एक भाई जब दूसरे भाई से मिलता है तो दिल के अंदर कीने को पालता हुआ मिलता है, दिल के अंदर उसका हसद पल रहा है और भाई से मुसाफा कर रहा है। एक बात लेकर के जाओ, आखिरी पैगाम लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह हम अपने दिल से हसद को निकाल देंगे, कीने को निकाल देंगे, बुग़्ज़ को निकाल देंगे। अल्लाह ने पैगंबरों को क्यों भेजा? भेजने का मकसद क्या था? ये था कि जो दुनिया के अंदर अदावतें फैल रही है उसे खत्म किया जाए, जो हसद दुनिया के अंदर फैल रही है उसे खत्म किया जाए। नौजवान साथियों, और प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमे मुबारक की बरकत से पूरी इंसानियत की दुनिया के अंदर मोहब्बत का माहौल पैदा हो गया। लेकिन आज के समाज में अगर जायजा लिया जाए कि फुलानमा का बेटा अगर कोई आगे बढ़ रहा है, अगर फुलानमा के बेटे के पास अगर पैसा आ रहा है तो हमें तकलीफ पहुंचती है। हम बीमारी से इतना परेशान नहीं रहते जितनी परेशानी के किसी के पैसे को देख करके हमें होता है। इन चीजों को निकाल देंगे इंशाअल्लाह, निकालेंगे हसद को, कीने को निकाल देंगे, बुग़्ज़ को निकाल देंगे, तभी जाकर के ये समाज तरक्की के दहलीज पर पहुंचेगा। बैठे रहिए, दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह, हम और आप सब एक ही साथ चले जाएंगे। और
एक बात याद रखिए, अगर हमने और आपने कीड़े को दिल के अंदर पाला, बुग़्ज़ को पाला, तो जन्नत में जाना तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत और उल्फत वाली जिंदगी नसीब अता फरमाए, नफरत और अदावतों से हमारी हिफाजत फरमाए। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तमाम लोगों के जायज मकासिद को अल्लाह हमारे जायज मकासिद को अल्लाह पूरा अता फरमाए। इंशाअल्लाह कि जब भी हम किसी मजलिस में जाएंगे, ये सिर्फ इस इरादे से जाएंगे कि हम जो बात उलमा से सुनेंगे उस पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह करेंगे। चमन में जब तक फूल खिलते रहेंगे, रही जिंदगी, इंशाअल्लाह फिर मिलते रहेंगे। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।